हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिएगा, आपके लिए हम लेके आए हैं नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ जो आपको बार बार में परेशानी आ रही है। आइए ध्यान दीजिएगा इधर। देखिएगा, नर्वस सिस्टम जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, तो देखो नर्वस सिस्टम के जो मेन पार्ट है, वो कहलाता है ब्रेन। क्या कहलाता है भैया? ब्रेन कहलाता है। ब्रेन कहलाता है। अब देखिएगा, जो ब्रेन है इसको रक्षा जो प्रदान करता है वो एक हड्डी होती है, जिसको क्रेनियम नामक हड्डी के नाम से जाना जाता है। क्रेनियम नामक हड्डी से जाना जाता है। ये जो हड्डी होती है 8 बोन्स का ग्रुप होता है एक, जो ये हमारा कपाल है जो 8 हड्डियों के जॉइंट से बना हुआ है। इनको हम फाइब्रस जॉइंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? फाइब्रस जॉइंट्स, जिनको रेशेदार जॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशेदार जॉइंट। अब ये जो ब्रेन होता है इसका जो वेट है लगभग 1350 से 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? ब्रेन का जो वेट है वो 1350 से 1400 ग्राम होता है। ये क्या है? एक थैली के अंदर बंद होता है। इस थैली को मेनिनजोइक थैली कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? मेनिनजोइक थैली कहते हैं। ठीक है ना। तो मेनिनजोइक जो थैली होती है ये क्या काम करती है? ये हड्डी से टच नहीं होने देती। जो हमारी क्रेनियम नामक हड्डी होती है उससे टच नहीं होने देती। ब्रेन इस थैली के अंदर होता है। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, अगर इससे टच हो गया बाय द वे, ये थैली गल गई या कोई जैसे कुछ भी हुआ तो इससे क्या है, ये मेनिंजाइटिस बीमारी हो जाती है, जो आप डिजीज नाम के चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है ना। तो देखो, ब्रेन जो होता है न्यूरॉन सेल का बना होता है। किसका बना होता है भैया? न्यूरॉन सेल का। ठीक है ना। तो न्यूरॉन सेल, जैसे कि आपने पढ़ा था उत्सर्जन तंत्र में, ठीक है ना। तो उत्सर्जन तंत्र जैसे हमारे शरीर है, इसकी जो सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए न्यूरॉन सेल्स होती है। ठीक है ना। तो देखिएगा, ये न्यूरॉन सेल का चित्र है। इसके अंदर क्या होता है, देखो ये कहलाती है ध्रुमिका, ये कहलाता है केंद्रक, और इसके अंदर जो भरा हुआ है इसे कहते हैं कोशिका काय, साइटोप्लाज्म। ठीक है ना। और इसकी जो लंबाई होती है ये कहलाती है साइनेप्स। क्या कहलाती है? साइनेप्स। इसके जो लास्ट हिस्से हैं इनको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। अब क्या होता है, इस एक्सॉन के जस्ट पीछे ऐसे ही जुड़ा होता है और इनके अंदर थोड़ा सा गैप होता है। क्या होता है भैया? गैप होता है। तो ये गैप क्या होता है? गैप होगा तो सूचनाओं का आदान प्रदान कौन करेगा? तो इस आदान प्रदान के लिए सोडियम इसके अंदर भरा हुआ होता है। कौन भरा हुआ होता है भैया? सोडियम। सोडियम भरा हुआ होता है। अब क्या होता है, जब कभी भी हमें ज्यादा पसीना आता है तो क्या होता है, पसीने के रास्ते से सोडियम निकल जाता है, साथ में ही जल निकलता है। अब पसीना भी निकलता है और जल भी निकलता है, तो इस कमी को बोलते हैं हम डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। तब क्या होता है, व्यक्ति जब एकदम पसीना आता है और एकदम जल की भी कमी हो जाती है तो एकदम कमी महसूस करता है, कमजोरी महसूस करता है और चक्कर भी आने लगते हैं। ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, नमक, पानी और चीनी का घोल पिला देते हैं, फिर दोबारा से ही उसमें ऐसे ही एनर्जी आ जाती है। बात करते हैं, देखो हमारा जो मस्तिष्क में सभी सूचना का जो आदान प्रदान है ये न्यूरॉन ही कर पाता है। अगर न्यूरॉन नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। और न्यूरॉन के अंदर जो गैप है सोडियम वाला, ये सोडियम करवाता है। ठीक है ना भैया। अब देखो, हम बात करते हैं ब्रेन की। देखो ब्रेन जो होता है हमारा, इससे क्या है, 12 जोड़ी नसें निकली होती हैं। तो ब्रेन के 3 पार्ट है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है ना। तो अग्र मस्तिष्क जो होता है ये ब्रेन का 66% भाग होता है। कितना होता है? 66% भाग होता है। इसे प्रेमस्तिष्क भी कहते हैं। लगभग ब्रेन जैसे कि 100% है तो इसका 66% सेरिब्रम ले लेता है, जिसको प्रेमस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है, हमारा मेमोरी पावर है, जिज्ञासा इसी से ही कंट्रोल होती है। ठीक है ना। याददाश्त या हमारी नई चीजें सीखने की जो भी वो होती है वो हमारा सेरिब्रम संभाल के रखता है इस कंडीशन को। अगला है हमारा इसी का थैलेमस। तो देखिएगा, थैलेमस जो होता है ये क्या करता है, हमारे बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। जैसे कि बाहर जैसे कि सर्दी है, गर्मी है, ठीक है ना, या फिर बाहर से कोई जैसे पिंच हो रहा है या कोई पीट रहा है, तो इसका जो अनुभव है वो हमें थैलेमस करवाता है। ठीक है ना। तो जैसे कोई शराबी होता है, दारू वगैरह पी लेता है, शराब पी लेता है, तो क्या होता है उस कंडीशन में उसका थैलेमस काम करना बंद कर देता है और कोई भी उसको पीटता तो पता ही नहीं चलता।
ठीक है ना। अब ये पूछेगा इससे भाई ये ध्यान रखता है जिज्ञासा का, तो सॉरी मेमोरी पावर को किससे पूछेगा, हाँ भाई किसने पीटा था, अब इसको पता होगा तो ये बताएगा, ठीक है ना। तो ये थैलेमस हमारा ये काम करता है। तो ये थैलेमस क्या करता है, बाहरी वातावरण का काम करता है। अगला है अग्र मस्तिष्क का तीसरा पार्ट हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है, शरीर के अंदर के तापमान को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। तो जैसे ही शरीर के अंदर ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो क्या करता है, टेम्परेचर को समताप करने के लिए ये क्या करता है, जो हाइपोथैलेमस होता है ये क्या है, पसीने के रास्ते से और बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखता है। ये ही हमें भूख प्यास प्यार घृणा स्नेह हमारा नेचर डिसाइड यही करता है। और हमारा लाल पीला होना, जैसे कि हमारा नेचर गर्म है या ठंडा है, हम एकदम से लाल हो जाते हैं हर बात से गुस्सा करके, या ठंड मतलब बहुत प्यार से बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अब हाइपोथैलेमस ज्यादातर जो एक्टिव होता है ये फास्फोरस खाने से होता है, और जैसे कि उत्तेजक पदार्थ खाते प्याज लहसुन वगैरह, तो इनसे भी हमारा क्या हाइपोथैलेमस जो होता है ये एक्टिव ज्यादा हो जाता है। अगला बात करते हैं हम ब्रेन के मध्य मस्तिष्क के बारे में। तो मध्य मस्तिष्क जो होता है, मध्य मस्तिष्क के भी दो पार्ट होते हैं, कार्पोरा सेरिब्रल पेंडिकल। कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल होता है। तो कार्पोरा जो होता है देखने और सुनने का काम करता है, आई और ईयर का काम करता है। अब ये कार्पोरा जो होता है ये बुढ़ापे में कम हो जाता है। तो बुढ़ापे में तो वैसे भी सारी चीजें कम हो जाती हैं, अच्छे से काम नहीं करती हैं, कार्पोरा ही क्या है, ठीक है ना। अगला है सेरिब्रल पेंडिकल। ये क्या करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड मेरु रज्जु जो होता है उसको कनेक्ट करके रखता है रीढ़ की हड्डी से, ठीक है ना। तो रीढ़ की हड्डी जो होती है उसके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड से क्या है, हमारी बॉडी में 31 जोड़ी नसें निकली हुई होती हैं। ब्रेन से होती है 12, स्पाइनल कॉर्ड से होती हैं 31 नसें। तो ये 31 नसें हमारे ये जो मसल्स इधर फैली हुई हैं, ठीक है ना। तो ये कनेक्ट करके रखता है, ठीक है ना। अगला आता है पश्च मस्तिष्क। तो हमारा जो पश्च मस्तिष्क होता है इसके भी दो भाग होते हैं, एक सेरिबेलम होता है और एक मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेरिबेलम के बारे में। तो देखो ये सेरिबेलम क्या करता है, बॉडी का बैलेंस बनाने का काम करता है। जैसे कि हम लोग चलते हैं, ठीक है ना, जैसे कि एक छोटे से 1 साल का बच्चा होता है वो चल नहीं पाता, ऐसे 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 करके चलता है, ठीक है ना। हाँ, जैसे कि हम अब जैसे कि नॉर्मल चलते हैं और हमसे कहीं कोई कोई रस्सी पे चल, तो हम लोग कैसे चल सकते हैं, चल सकते हैं नहीं चल सकते, ठीक है ना। तो हमारा पहले सेरिबेलम ठीक करना पड़ेगा, तब हम लोग उसका रिपीट करेंगे, बार बार में चल के देखेंगे, गिरेंगे तो एक बार हम लोग चलने लग जाएंगे। आपने देखा नहीं है जितने भी बहुत सारे जो मेला वगैरह लगते हैं उनमें तो जानवरों को भी चला देते हैं, ठीक है ना। अगला है मेडुला ऑब्लांगेटा। देखिएगा मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है ये मेटाबॉलिक रिएक्शन को संभाले रखता है, ठीक है ना। मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे शरीर में होने वाली बहुत सारी क्रियाएं, जैसे कि पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है। देखो हम खाना खाते केवल यहाँ तक सोचते हैं निकल लिया, उसके बाद में नीचे क्या हो रहा है कोई पता नहीं है, ठीक है ना। तो पेट के अंदर जो भी रिएक्शन, जो भी सेल्स और ऑर्गेन, जो भी हमारे अंदर कोई भी क्रिया हो रही है, जैसे पाचन की क्रिया है, श्वसन की क्रिया है, उत्सर्जन की क्रिया है, इन सभी को ये मेटाबॉलिक रिएक्शन कंट्रोल करके रखता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन भी 2 प्रकार की होती है, एक एनाबॉलिक होता है और एक कैटाबॉलिक होता है। एनाबॉलिक का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना, और कैटाबॉलिक का मतलब होता है किसी चीज का तोड़ना। तो श्वसन जो है क्या, एक एनाबॉलिक रिएक्शन है, क्या है, एनाबॉलिक रिएक्शन है। तो देखो हमारे नर्वस सिस्टम जो होता है, ठीक है ना, ये 3 पार्टों में बटा होता है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अंतर्गत ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो ब्रेन से 12 जोड़ी नसें और स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी नसें मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। अगला है परदीय तंत्रिका तंत्र। परदीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण कैसे होता है, देखो ब्रेन की 12 जोड़ी नसें और इसकी स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी नसें मिलकर परदीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। इससे अगला है स्वात्तीय तंत्रिका तंत्र। ये क्या होता है, इसमें से कुछ जोड़ी नसें ब्रेन की और कुछ जोड़ी नसें इसकी स्पाइनल कॉर्ड की, ये मिलकर सभी क्या बनाती हैं, नर्वस सिस्टम। तो इस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर जो ब्रेन है इसका एक महत्वपूर्ण काम है, ठीक है ना। तो ये अब आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे और बताएंगे जो पादप हार्मोन के बारे में है, ठीक है ना। ओके, आया समझ में सबके, ओके।